हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे आपकी ल्यूसेंट जी की क्लास हो रही है। उसमें आज अपन जो है फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। साइंस में जो आपकी फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, उसमें प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? फोटोन कहते हैं। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं आपकी? तो प्रकाश जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, क्योंकि इनके संचरण की दिशा जो है वो लंबवत होती है। ठीक है। अगला, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो हाइगेन्स के द्वारा। हाइगेन्स ने जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। कौन सा तरंग सिद्धांत दिया था? ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो किसके कारण से? तो प्रकाश का जो ध्रुवीकरण होता है, प्रकाश का जो ध्रुवीकरण होता है उसके कारण से अपन कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? जिस प्रकार से जो तरंग सिद्धांत है वो हाइगेन्स के द्वारा दिया गया था, हाइगेन्स। और जबकि जो है जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप जो है इसका, वो आपका मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? भाई, विवर्तन जो है वो ग्रेमार्ली ने बताया था। विवर्तन के बारे में, प्रकाश का विवर्तन किसने बताया था? ग्रेमार्ली के द्वारा बताया गया था। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है वो आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर वाला ने। तो प्रकाश जो विद्युत प्रभाव वो किसने दिया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है, ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना, तो जैसे मान लो कोई अवरोध आ गया तो उसको बोलते हैं विवर्तन। विवर्तन का मतलब किसी भी अवरोध से टकराकर, किसी भी अवरोध से टकराकर प्रकाश का वापस लौटना विवर्तन कहलाता है। और वापस प्रकाश का जो है एक माध्यम से, जैसे मान लो कि प्रकाश की किरण है या प्रतिकार सतह पर आपतित होती है, टकरा के इसी माध्यम में चली जाती है, तो इसको जो है अपन क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत, जो आपका व्यतिकरण का जो सिद्धांत होता है ना, वो इसकी तरंग जो प्रकृति है इसकी व्याख्या करता है। तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है व्यतिकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश जो है, देखो, प्रकाश जो है कण के रूप में भी पाया जाता है और प्रकाश जो है आपका तरंग के रूप में भी पाया जाता है। प्रकाश कण के रूप में पाया जाता है और आपका तरंग के रूप में पाया जाता है। तो तरंग व कण दोनों के समान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बता दी है। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंग कैसी है? अभी बताया था, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। तो याद रखना है कि अनुप्रस्थ जो प्रकृति है वो इसकी ध्रुवणता दर्शाती है कि भाई जो प्रकाश है वो आपका कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन, सूर्य लगभग इतने जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने में उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 × 10⁹ ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो रोमर के द्वारा प्रकाश का वेग ज्ञात किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोमर के द्वारा जो है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग सबसे पहले ज्ञात किया गया था। सबसे पहले ज्ञात किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकंड निर्वात में। अगला, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होगा? तो निर्वात में होगा। अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में। फिर जैसे पानी में आपका 2.25 × 10⁸ ही हो जाता है। हीरे में फिर आपका 2 × 10⁸ हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे कम होता है। अगला, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की जो गति है, भाई तापमान में वृद्धि करोगे तो प्रकाश की गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश की जो गति है वो वैसी ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जब कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। भाई जो प्रकाश की चाल है वो जल, कांच और हीरा, जल है, कांच है और हीरा, तो कौन सा क्रम होगा? तो जल में, उसके बाद कांच में और सबसे कम हीरे में होगी। ठीक है।
अगला, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आ जाता है प्रकाश, ठीक है। अगला, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट कुछ सेकंड्स का समय लगता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये जो है प्रकाश से संबंधित अपन ने 20 क्वेश्चंस का डिस्कस किया है। क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी पूरी जो ल्यूसेंट जीके की बुक है वो आप यहाँ से क्वेश्चंस के माध्यम से छोटी छोटी क्लासेज में कवर कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।